चाहे वो शराबबंदी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बेरोजगारी की समस्या हो या डे टू डे की समस्या हो। बिल्कुल करप्शन नाम का चीज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास शख्सियत हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद पद्मश्री और बिहार के दौरे पर रहे 3 दिन और छात्रों के लिए, खासकर जो ऑपरेट सोसाइटी के छात्र हैं, जिसको हम SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो बाबा साहब ने कहा है कि पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। तो बिहार के दौरे पर थे, जमुई और कई जिलों का दौरा किया, जानने की कोशिश की कि एजुकेशन की क्या व्यवस्था है। खुद उन्हीं से समझेंगे और आगे क्या है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद की रणनीति, इन्होंने एक बड़ा आयाम हासिल किया है देश में। हेल्थ DG से रिटायर किए हैं, सफदरजंग से इन्होंने माफ़ कीजिएगा एम्स से इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, सफदरजंग के डॉक्टर रहें और तमाम बड़े देश के सबसे बड़े कार्डियक सर्जन हैं। 5000 से ज़्यादा इन्होंने ऑपरेशन किया है। तो अब ये समाज का ऑपरेशन करने निकले हैं और उसमें पहली कोशिश है कि छात्रों को सोशली और पॉलिटिकली और एजुकेशनली अपलिफ्ट किया जाए। सर, क्या देखा 3 दिनों में बिहार के दौरे पर आप? बिहार के दौरे पर हमने एक तो पहले छात्रों से बात किया और 3 इंस्टीट्यूशन को मैंने विजिट किया। पहला इंस्टीट्यूट था अनुसूचित आदिवासी अनुसूचित आवासीय स्कूल, जहाँ पर मैं देखा कि करीब 240 बच्चे क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बच्चे कम हैं। और फिर मैंने बच्चों से कुछ सवाल किए, क्लास 2 के बच्चे से, क्लास 4 के बच्चे से, क्लास 10 के बच्चे से, तो देखा कि वो अप टू द मार्क नहीं है। फिर मैंने कहा कि कितने टीचर हैं, तो उसमें से हिंदी के टीचर मिल गए हमें और उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर 17 का स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पर टीचर हम लोग 5 हैं और 2 जो है, एक तो फिजिकल है तो तुम काउंट नहीं कर सकते, एक और टीचर है। तो ना साइंस का टीचर है कोई सर, ना कोई बायोलॉजी का टीचर है और ना कोई मैथमेटिक्स का टीचर है जो 9th 10th को पढ़ा सके। तो सरकार की स्थिति इतनी गंदी हो सकती है, इतनी ख़राब हो सकती है, मैंने इमेजिन नहीं किया था। खास करके नीतीश जी एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और मैं आपको बता दूं कि मतलब नहीं चाहते हुए भी जब तेजस्वी यादव और नीतीश जी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैंने कभी नहीं सोचा, हमेशा ही लगा कि कोई भी जीते लेकिन तेजस्वी ना बने, इसलिए कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, नीतीश कुमार ही बने चीफ मिनिस्टर। जबकि इनका पीरियड बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी मेरे दिमाग में था, लेकिन इतना वो खराब मुख्यमंत्री निकलेंगे ये मैंने नहीं सोचा था कि हमारे गरीब बच्चों के लाइफ को साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनको ये ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैंने सुना है कि 85 स्कूल है, तो या तो आप बच्चों को अपने साथ रखें, अगर रखे हैं बुलाएं गरीब मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप उनके लिए टीचर लाइए, उनकी पूरी व्यवस्था करिए। जैसे कि आपने एक स्कूल खोला है वहाँ पर सिमरतल्ला जमुई में ही है, वहाँ पर आपने नेत्रहाट के जगह पर खोला है और मैंने सुना है वहाँ के बारे में कि आपने वहाँ के बच्चे जो हैं वो टॉप 10 में आते हैं। तो जब सिमरतल्ला के बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि इन लोग बच्चे को, आप चाहें तो उनको बच्चे को भी टॉप 10 में ला सकते हैं, तब तो आपकी क्रेडिट जाएगी। लेकिन ये बच्चे के लाइफ को ही आपने स्पॉइल कर रखा है, तो क्या क्रेडिट जाएगा बताइए। एजुकेशन, इसका मतलब कि गरीब को आप चाहते हैं कि गरीब ही रहे। दूसरा, उसके बाद हमने विजिट किया सिमरतल्ला को। सिमरतल्ला जो है आवासीय स्कूल है और उसको नेत्रहाट के जगह पर नीतीश जी ने 2010 में खोला था। ये बहुत सराहनीय काम किया कि उन्होंने कहा कि नेत्रहाट चूँकि झारखंड में चली गई है, तो बिहार में भी एक नेत्रहाट होना चाहिए, और उन्होंने 2010 में खोला। बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें से 6000 बच्चे होते हैं और कम से 50-60 बच्चों का सिलेक्शन होता है जो वहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो बच्चे आ रहे हैं वो तेज हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 10 साल के बाद भी
बच्चे जो हैं वो छावनी में पढ़ रहे हैं। 10 साल में भी स्कूल तैयार नहीं कर पाए। स्कूल हॉस्टल छावनी में है, बच्चे पढ़ते हैं छावनी में, एकदम गर्म हो जाता है, बारिश होता है, तो वहाँ की हालत जो है एक सरकारी स्कूल से भी दयनीय स्कूल है। तो ये मतलब कितनी दुख की बात है मुख्यमंत्री महोदय कि आप 2010 में खोले और आज 2022 है और आपने स्कूल नेत्रहाट के बल पर खोला और मुश्किल से इसको बनाने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ, आप तो मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आप राजा हैं, देश के राजा हैं। मैं तो एक छोटा सा प्रिंसिपल था, डायरेक्टर प्रिंसिपल था सफदरजंग का, और मुझे 2000 में कहा गया कि कॉलेज बनाना है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं कॉलेज को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में 6 बिल्डिंग बनाने, जबकि मेरे पावर का बाहर था, फिर भी मैंने उसको डीजी से बात करके, डीजीसीपी से बात करके मैंने सारे कॉलेज को 6 महीने में बनवाया। आप सोचिए, और आप तो हमसे 10 गुने 1000 गुना ऊंचे पद पर हैं। अगर आप चाहें तो 2 महीने 3 महीने में ये सारा काम हो सकता है, लेकिन आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपके चाहने पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप बनाना चाहते हैं कि नहीं, या उन लोगों के लाइफ के साथ खेलना चाहते हैं। तीसरा मैंने विजिट किया वेलफेयर हॉस्टल, बिहार शरीफ का वेलफेयर हॉस्टल। वेलफेयर हॉस्टल में 500 बच्चों की संख्या है और हॉस्टल जो बना हुआ है उसमें मैक्सिमम आप 250 बच्चे रख सकते हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ही तकलीफदेह है। और ये भी पाया बच्चों के तरफ से, मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर सेक्रेटरी इस पॉइंट पर सोचे कि एक वहाँ पर जगह है, 250 बेड का और धर्म स्कूल बनाए। और ये भी मैंने बच्चों से सुना कि सिर्फ पढ़ने का टाइम 6 से 10 तक होता है सर, और 6 से 10 तक वहाँ पर बिजली नहीं रहती है। तो ऐसे में बिजली वाले को एक निर्देश दिया जाए कि अगर बिजली काटना है तो रात में 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक काट दो, ताकि 1 बजे से 6 बजे तक बच्चे सोते हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम में आप बिजली ना काटें। और अगर बिजली काटना बहुत ज़रूरी है तो मैं सरकार से एक अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर जनरेटर लगा दे, ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना हो। और मैं नीतीश जी से दोबारा कहना चाहता हूँ, देखिए नीतीश जी, अब ज़िंदगी भगवान ने एक ही दिया है, आपको भी और मेरा भी। और आपको 17 साल में, आपने 5 साल आपको बहुत याद किया जाएगा, लेकिन 2005 के बाद आपको याद अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किया जाएगा, क्योंकि चाहे वो शराबबंदी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बेरोजगारी की समस्या हो या डेट रूल की समस्या हो, आप जो कंसंट्रेशन कर रहे हैं ब्रिज बनाने पर, रोड बनाने पर, वो अच्छी बात है, लेकिन रोड और ब्रिज के पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा एजुकेशन पर और हेल्थ पर, जो एक बेसिक अधिकार है, राइट टू स्टडी, राइट टू हेल्थ, सभी सिटीजन का अधिकार है। इस पर आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। और तीसरा कि आपको माइग्रेंट लेबरर को, आपको याद है या नहीं है, 2008 में हम आपको चेक देने आए थे बाढ़ पीड़ित लोगों को करने के लिए, जब मैं वहाँ का एमएस और प्रिंसिपल था, और हमने आपको चेक दिया था 79,000 का, 79 लाख का। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप से बहुत उम्मीद है कि आप यहाँ का शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ के बेरोजगारी को सुधार पाएंगे। जो विकास लास्ट 15 साल में लालू जी नहीं कर पाए उसको आप कर पाएंगे, लेकिन आप नहीं कर पाए। ये हमारे राज्य के लिए, हमें ही नहीं, सभी बिहार के लोगों के लिए दुख की बात है। और जो भी बिहार के लोग बाहर में गए उनके लिए भी दुख की बात है। और इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और 2025 तक आप मुख्यमंत्री रहिएगा, तो हमारा आपसे विशेष अनुरोध है कि प्लीज़ आप हेल्थ पर और एजुकेशन पर प्रायोरिटी दें और ऑनेस्ट ऑफिसर को रखें। मैंने सुना है यहाँ पर करप्शन आपका दम हाइट पर चला गया। इवन मैंने ये भी सुना है, आपको बताना चाहता हूँ पब्लिक में, कि डीएम एसपी की पोस्टिंग आप
आपके यहाँ पैसा चलता है, जब तक पैसा नहीं दिया डीएम एसपी का पोस्टिंग नहीं होती है। तो इस तरह की बात क्यों हो रही है? जो डीएम पैसा दे के पोस्टिंग अगर कराता है तो बेचारा क्या डेवलप कर पाएगा? मतलब इस तरह की बातें क्यों सुनने में आ रही है? हमने तो सर आपका क्या बिहार प्रवास करेंगे आप, सड़कों पर ही ऐसे रहेंगे और क्या जो सोशल आपने लोगों का इलाज किया आप सोशली यहाँ इंटरफेयर करेंगे, आप आएंगे सड़कों पर? नहीं, सड़कों पर क्यों आएंगे? पहले तो हम मुख्यमंत्री जी पढ़े लिखे आदमी हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप आपका पीरियड 2005 तक बहुत अच्छा था, उसको आप अच्छे शासन में फिर से बदलिए। आपने इनिशियली जब ज्वाइन किया था तो करप्शन ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल करप्शन नाम का चीज़ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। और इस तरह की पोस्टिंग ऑनेस्ट अफसर को करिए, और इस तरह का जो पैसा का लेन देन जो भी चलता है, पता नहीं सच है कि गलत है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें को मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अब आपकी क्या रणनीति होगी सर? क्या आपने? हमारी रणनीति है कि बच्चों को प्रोत्साहन करें कि अब सरकार जो भी करे पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलूंगा, हेल्थ सेक्रेटरी से मिलूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलूंगा, कोशिश करूंगा अगर मुख्यमंत्री समय देंगे तो उनसे भी मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि देखिए बिहार में कमियां हैं, इसको आप पूरा करिए। अगर हमसे कुछ एडवाइस आप लेना चाहते हैं या हमसे कुछ काम लेना चाहते हैं तो हम आपको सहयोग करेंगे, ताकि हमारे बिहार का नाम आगे हो। आज हमारे बिहार सबसे पीछे राज्यों में एक है, उसका रीज़न खाली है, यहाँ का शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है तो रोजगारी नहीं है, और रोजगार नहीं है तो लोग बहुत बेरोजगार हो गए हैं। और 51.5% लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी अगर है तो बिहार में है। तो ये थे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद। मैं आपको बता दूं कि इनकी बातों को गंभीरता से लीजिए। पूरी दुनिया को इन्होंने देखा है और कार्डियक सर्जन रहे हैं, दिल के डॉक्टर रहे हैं, नई नई तकनीकों को ईजाद किया है। डॉक्टर के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे, हेल्थ डीजी के तौर पे इन्होंने देश में काम किया है। मुझे लगता है कि खासकर इस देश को, इस समाज को और खासकर बहुजन समाज को अपने ऐसे जो रत्न हैं उनको, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर जगदीश प्रसाद अब बिहार आए हैं, बिहार आते जाते रहेंगे, और उनकी कोशिश है कि जो एजुकेशन का कम से कम जो सिस्टम है और हेल्थ सिस्टम उसको दुरुस्त किया जाए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, ताकि जो खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी से लड़कर समाज में आगे आए हैं, वो समाज को पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देने से इस समाज का, देश का और बहुजनों का तो फायदा होगा ही। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।